स्वागत है आपका श्री आदि के इस YouTube चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अपन ने बेसिक में पढ़ा था अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। उसमें अपन ने क्या देखा था? उसमें अपन ने ये देखा था कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अपन कैसे व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बेसिक पढ़ाना चाहता हूँ जो यहाँ पे काम आने वाला है। जैसे किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा चला जाता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में से हो तो उसमें 3 का भाग चला जाता है। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा है 4, 8 और 3, ये संख्या लिख दी। अब चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। 4, 8, 12, 12, 3, 15। अब 15 आपका है वो 3 के पहाड़े में से आता है, ठीक है, मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 4 के भाग की कंडीशन क्या होती है? 4 के भाग की कंडीशन ये होती है कि आपको अंतिम 2 अंक देखने होते हैं किसी संख्या के। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ये संख्या आपकी है 84,316। इसमें ये आपको ये देखना है कि इसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपको करना है कि अंतिम 2 अक्षर उठा लो। कौन से अंतिम 2 अंक? 16। अब 16 में 4 का भाग जा रहा है, मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 5 के भाग का नियम क्या होता है? 5 के भाग का नियम यह होता है कि जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो, तो उस संख्या में आपका 5 का भाग पूरा चला जाता है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, जो दे रखा है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 140 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले तो इकाई क्या है? 0 है, मतलब इनमें से तो 2 का भाग चला जाएगा। और किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं मतलब उसका क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। तो 140 का आधा क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 70 में फिर से 2 का भाग देंगे तो 70 का आधा क्या हो जाएगा? 35। अब 35 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इकाई अंक इनमें से नहीं है। यदि इकाई अंक इनमें से होता है 0, 2, 4, 6 तो उसमें 2 का भाग चला जाता है। अब चेक करते हैं 3 का भाग। और 3 के भाग की कंडीशन क्या है कि अंकों को जोड़ते हैं, और अंकों को जोड़ने पर यदि वो संख्या आपको 3 के पहाड़े में से मिलती है तो उसमें 3 का भाग चला जाता है। तो अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 8, 3 और 5 सॉरी कितने हो गए? 8 हो गए। 8 आपके 3 के पहाड़े में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 के भाग की कंडीशन, लास्ट वाले 2 अंक देख लो, तो इसके लास्ट वाले 2 35 ही है। लास्ट वाले 2 अंक इसके क्या है? 35 ही है। और 35 में आपको पता है 4 का भाग नहीं जाता है। फिर चेक करेंगे 5 का भाग। जी हाँ दोस्तों, 5 का भाग आसानी से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 के भाग की कंडीशन ये है कि इकाई जो अंक है वो क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 5 है। 5 है मतलब 5 का भाग चला जाएगा। 35 में 5 का भाग चला जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग चला जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे अपन ने जब 140 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। आपके आंसर ये भी सही है। यदि थोड़ा आगे करना चाहें तो 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 की घात 2 गुणा 5 और गुणा 7। ये आपके आंसर क्लियर हो जाएगा इसका, पहले का पहला। आगे देखो सेकंड अपन देखते हैं। सेकंड अपना क्या है? सेकंड है दूसरा क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई आपको क्या करना है? 156 है ना, इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है और इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन लिखेंगे 156। 156 लिखेंगे तो इसमें 2 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि इकाई क्या है? इनमें से है। चलो जी, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 2 अंकों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। 2 का भाग 15 में देंगे तो 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है। 15 से कम क्या आता है? 14। कितनी बार में? 7 बार में 14। अब पावड़ा तो बोलना था 15 तक, अपन ने बोला 14 तक, तो 1 बच गया। 1 मान लो अपने मन में यहीं पे उतार दूं। एक्चुअल में नहीं उतारना है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे उतार दिया, मान लो यहाँ पे उतारते, यहाँ पे संख्या क्या बन गई? 16 बन गई। और 2 का भाग 16 में जाता है 8 बार। या आप ऐसा रख लो, किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो उसका क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। तो 156 का आधा क्या हो गया? 78। 78 फिर से 2 का भाग जाएगा। 7 में 2 का भाग जाता है 3 बार।
1 बच गया, यहाँ पे 18 हो गया और 2 का भाग 18 में 9 बार 39। अब 39 में 2 का भाग जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इकाई अंक इनमें से नहीं है। ठीक है, चलो जी अपन 3 के भाग चेक करते हैं। 3 के भाग की कंडीशन क्या होती है? जोड़ते हैं अंकों को, 9 और 3 कितना हो गया? 12। अब आपको पता है 12 में 3 का भाग जाता है या 12 3 के पावड़ में आता है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, और 13 का भाज्य संख्या में भाज्य संख्या का भाग जाता है। 13 में 13 का भाग 1 बार। तो जब अपन ने 156 के टुकड़े किए तो अपने पास क्या आए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। चलो जी, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की घात 2 और 3 गुणा 13। आगे बात समझ में? चलो जी आगे करते हैं। आगे तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका है 38 25। तीसरा कौन सा है? 38 25। ये लिखा मैंने 38 और 25। इसके टुकड़े करने हैं 38 और 25 के। सबसे पहले 2 का भाग चेक करना है, लेकिन इसमें तो 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक इनमें से नहीं है। चलो जी 3 का भाग चेक करते हैं। 3 के भाग की कंडीशन है, सबको जोड़ते हैं, जोड़कर देखते हैं वो संख्या 3 के पावड़ में से है कि नहीं है। 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो गए? 15, 15 3 18। जी दोस्तों 18 3 के पावड़ में आते हैं, तो चलो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार और 3 का भाग 8 में 2 बार। एक तरी दूसरे में 6 पावड़ा था, 8 तक अपन ने बोला, 6 तक तो बच गए 2। 2 इस 2 के पास में उतार दिया तो हो गया 22। अब 3 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 3 21। अब था 22, पावड़ा बोला 21 तक, तो 1 बच गया। 1 मान लो यहाँ पे उतार दिया तो क्या बन गया? 15। अब 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। वापस 3 का भाग चेक कर लेते हैं। 5 और 7 12। ठीक है, 12 और 2 14 1 15। वापस जाएगा 3 का भाग। 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, लेकिन 2 अंकों को साथ में ले लेंगे 12। 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 3 12 और 3 का भाग 7 में 2 बारी। ठीक है, 3 2 6। तो यहाँ पे 7 था, पावड़ा 6 तक बोला, 1 बच गया, यहाँ पे 1 उतार दिया मान लो, तो ये संख्या बनी 15। 3 का भाग 15 में 5 बार। चलो जी कंप्लीट हुआ। वापस चेक करते हैं, देखिए 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। अंकों को जोड़ते हैं। 5 और 2 7, 7 4 11। अब 11 में आपको पता है 3 का भाग नहीं जाता है, तो अपन चेक करेंगे 4 का भाग। 4 का भाग अपना क्या बोलता है कि अंतिम 2 अंक देखने होते हैं अपने को। अंतिम 2 अंक देखेंगे तो क्या होगा? 25। अंतिम 2 अंक 25 है। अब 25 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। यदि पूरी 25 में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो इसमें भाग जाएगा 5 का। क्यों? क्योंकि इकाई अंक आपका क्या है? 0 या 5 है, तो इसमें इकाई अंक 5 है, तो 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा, लेकिन 2 अंकों को साथ में ले लेंगे 42। 42 में 4 का भाग 8 5 40। ठीक है, था 42, पावड़ा बोला 40 तक, तो 2 बच गया। 2 मान लो यहाँ पे उतार दिया तो 25 हो गया, और 5 का भाग 25 में कितनी बार जाता है? 5 बार। ठीक है, और फिर से 5 का भाग जाएगा कितनी बार? 17 बार, और 17 में 17 का भाग जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो अपन ने क्या कर दिए? अपन ने 38 जो 25 है 3825, इसके अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल कर दिए। क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, तो 3 2 बार आया, 3 की घात 2, 5 2 बार आया, 5 की घात 2 गुणा 17। ये इसका क्या है? उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ी सी जगह नहीं है बोर्ड पे, इसलिए जो बेसिक पॉइंट है मैं मिटा रहा हूँ। आगे देखो आप, चलो जी आगे करते हैं। आगे देखो क्या है, चौथा क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन अपना देखो क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005 5005 देखो अपना क्या बोलता है। 5005 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 के भाग के लिए इकाई क्या चाहिए? 0 2 4 6 8 ये संख्या चाहिए, लेकिन ये संख्या इसमें है नहीं, तो 3 का देंगे। 3 के भाग के लिए सबको जोड़ना पड़ता है। 5 और 5 10 ही हैं, तो 10 3 के पावड़ में नहीं आते हैं, मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 के भाग की कंडीशन क्या होती है? लास्ट के 2 अंकों को देख लो 0 5। अब 0 5 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो 5 का भाग छोड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई अंक क्या 5 है। इकाई अंक 0 या 5 होता है ना, तो उसमें 5 का भाग आसानी से चला जाता है। अब 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 0 में 0 बार, 5 का भाग 0 में 0 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार। वापस क्या करेंगे? इसमें जाएगा सीधा 7 का भाग। अब 7 का भाग 10 में जाएगा, 1 में तो जाएगा नहीं, 1 7 यानी 7 बार। अब था तो 10, और यहाँ पे अपने पावड़ा बोला 7 तक, तो 3 बच गया। 3 मान लो यहाँ पे उतार दिया 30 हो गया, तो 7 का भाग 30 में 7 चौक 28। 2 बच गए, यहाँ पे उतार दिया 21, 7 3 21। अब इसमें जाएगा 11 का भाग, 11 का 11, और 3 बच गया, 3 यहाँ पे उतार दिया, 11 3 33, और 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो अपन ने टुकड़े कर दिए किसके?
5000 जो अपना 5 है उसके अपन ने टुकड़े कर दिए, क्या है वह है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसके क्या हो जाएंगे उत्तर हो जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इसका, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7429 है, इसके अपन को क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड करने हैं। दोस्तों ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, एक तो 5005 और एक आपका लास्ट वाला क्या है 7429। तो देखो 7429 है, ठीक है, इसमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं का भाग जाएगा। अभाज्य कैसे पहले जाएगा इसमें डायरेक्ट 17 का भाग, तो 17 का भाग देंगे, 17 का 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 4 तक दे देंगे क्योंकि 17 चौक 68, 17 5 85 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 तक देंगे। अब पावड़ा था 74, अपन ने बोला 68, तो कितने बच गए तो बच गए 62, 62 तो 6 यहाँ पे उतार दिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या उतार दिए अपन ने भाई, यहाँ पे 68 थे, ठीक है, और 68 है और पावड़ा था 74 तक, ठीक है, तो अपन 68 तक बोला तो क्या बच गए वैसे 6 बच गए, ठीक है, 6 को यहाँ पे उतार दिया तो नई संख्या क्या बनी 62। अब आपको क्या करना है 17 का भाग 62 में देना है, तो 17 का 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौक 68 ज़्यादा हो जाता है, अपन क्या करेंगे 17 3 51, ठीक है, और आगे क्या बच जाएगा, आगे बचेगा 11, तो 11 उतार देंगे 9 के पास में, तो ये बन जाएगा 119। 17 का भाग 119 में 17 का 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 102, 17 7 119, 7 बार चला जाएगा, और इसमें जाएगा अब 19 का भाग, 19 का भाग जाएगा 43 में, 19 का 19, 19 दूँगा 38, और आगे बचेगा 5, 5 यहाँ पे उतार देंगे 57 हो जाएगा, और 19 का भाग 57 में, 19 का 19, 19 दूँ 38, 19 3 57, और 23 में आपको पता है किसका भाग जाएगा 23 का ही भाग जाएगा एक बार। तो जब अपन ने क्या किया 76 जो 29 है इसके अपन ने टुकड़े किए तो क्या है 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसके क्या है उत्तर है। चलो जी, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूर्णांक दे रखे हैं, जो संख्याएं दे रखी है उसका HCF और LCM ज्ञात करना है। ज्ञात करके आपको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF गुणा LCM के बराबर है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले की जो संख्या है वो अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले संख्या क्या अपनी 26 और 91, क्या 26 और 91। तो सबसे पहले अपन 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 का भाग जाएगा 26 में 13 बार, और 13 में 13 का भाग 1 बार, तो ये तो हो गया किसका टुकड़ा 26 का। फिर 91 के टुकड़े करेंगे, तो 91 में 7 का भाग जाता है 13 बार, और 13 में 13 का भाग चला जाता है 1 बार। तो अपन ने 26 के टुकड़े किए, क्या कर दिए 26 के टुकड़े 2 गुणा 13। फिर अपन ने 91 के टुकड़े किए, क्या किए हैं 91 के टुकड़े हैं 7 गुणा 13। इसको थोड़ा आगे भी लिख देते हैं। आगे कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार 1 बार, तो 2 की घात 1, और 13 1 बार तो 13 की घात 1। 7 कितनी बार 1 बार है, तो 7 की घात 1, और 13 कितनी बार 1 बार, तो 13 की घात 1। तो इसमें से तो निकलेगा आपका HCF, इसमें से निकलेगा आपका LCM। सबसे पहले अपन निकालते हैं HCF। HCF कैसे निकालेंगे, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों में कॉमन है वही अपना HCF है। तो इन दोनों में 13 है, तो 13 कॉमन है, तो वही अपना HCF हो जाएगा। LCM कैसे निकालते हैं, LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इनमें देखना है इनमें कितने प्रकार की संख्या, इसमें 3 ही प्रकार की संख्या, 1 2 और 3, क्योंकि 13 तो 2 बार आ गया, उसको 1 ही बार काउंट करना है। 3 प्रकार की संख्या, तीनों को यहाँ पे लिखो 2 गुणा 13 गुणा 7, और इनकी बड़ी से बड़ी घात लेनी है आपको। 2 की बड़ी से बड़ी घात क्या 1 ही है, तो 1 ही लेनी है। 13 की बड़ी से बड़ी घात भी 1 है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 ही है। 7 की बड़ी से बड़ी घात 1 है, तो मतलब 7 की घात 1 ही है। तीनों की बड़ी से बड़ी घात लो और 2 को 13 से गुणा करोगे 26, 26 था 182। तो यहाँ पे HCF 13, LCM 182। अब अपन करते हैं जांच। जांच में देखो क्या करना होता है, जांच में अगले ने साफ बोल रखा है कि आपको जांच में ये करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF गुणा
LCM के बराबर है। तो इसमें आपको मान रख के जांच करना है। बराबर के साइड वाली साइड क्या आपकी, इस साइड वाली साइड आपकी है LHS। तो LHS का मान देख लो क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। LHS का मतलब है दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। और RHS का मतलब क्या है, RHS का मतलब है आपका HCF गुणा LCM। LHS बराबर के इस साइड वाली साइड, RHS बराबर के उस साइड वाली साइड, ठीक है। HCF गुणा LCM। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल करना है। कौन सी दो संख्याओं का, जिसका अपन ने HCF और LCM निकाला 26 और 91 का। तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं 26 गुणा 91। तो जब अपन गुणा करेंगे ना 26 को किससे, 91 से, तो क्या आने वाला है 6 और 2 54 और हासिल की 5 और 23। तो 6 6 और 23 कितना है 23 66। तो दो संख्याओं का गुणनफल है 23 और 66। फिर यहाँ पे नीचे गुणा करना है HCF गुणा LCM। तो HCF क्या अपना, HCF है 13, LCM 182। इन दोनों को गुणा करोगे तो यही संख्या आएगी कौन सी, 23 66। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल भी यही है, ठीक है। HCF गुणा LCM भी आपका यही आया है, मतलब 23 66 23 66। तो कहने का मतलब है LHS है ना, वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये तो थे इसके उत्तर HCF और LCM, और ये इसकी जांच। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो अपन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, इसको मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा, मेन चीज़ें रखूंगा। इसकी जो जांच वाली संख्या है ये मिटा दूंगा इनकी मैं ना, ताकि आगे वापस यही शेड्यूल रहे अपना। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 510 और 92। 510 के अपन टुकड़े करेंगे तो 2 का भाग तो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 255 बार। 510 का आधा होता है 255। फिर 3 का भाग जाएगा, 25 में 8 तरी 24 और 15 में 5 तरी 15। फिर 5 का भाग जाता है यहाँ पे 17 बार, और 17 में 17 का भाग जाएगा अपना 1 बार, ठीक है। उसके बाद में देखो 92 के अपन टुकड़े करेंगे। जब 92 के टुकड़े करेंगे तो 2 का भाग तो जाएगा कितनी बार, 46 बार। 46 में 2 का भाग 23 बार, और 23 में आपको पता है 1 ही बार जाता है 23 का भाग। तो जब अपन ने 510 के टुकड़े कर दिए तो क्या है अपने पास, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। आगे लिखेंगे तो 2 की घात 1 एक बार आया, 3 भी एक बार 3 की घात 1, और 5 भी एक बार 5 की घात 1, और 17 भी एक बार 17 की घात 1। फिर क्या 92 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 23 ये आए थे। अब 2 कितनी बार, 2 बार, तो 2 की घात 2 और 23 की घात 1। चलो इसमें से तो निकलेगा आपका HCF, इसमें से निकलेगा आपका LCM। तो HCF निकालते हैं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में देखना है कॉमन कौन सा है। 2 इसमें भी आया हुआ है, 2 इसमें भी, तो 2 ही कॉमन है। आगे 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें लेकिन 17 इसमें नहीं है। इसमें तो हो गया आपका HCF। इससे निकालेंगे अपना LCM। तो LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन या लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, या अपन बोल सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में। तो देखो ये यहाँ से निकलेगा। इसमें देखना कितनी प्रकार की संख्या है, 1 2 3 4, 4 प्रकार की संख्या। 1 है 23 5, क्योंकि 2 तो 2 बार आया हुआ है, 2 बार वाले को काउंट नहीं करना है, उसको एक ही बार काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 प्रकार की संख्या, पाँचों को लिख लो। पहले संख्या 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा ये 23। ये कितने प्रकार की संख्या, अपनी 5 प्रकार की संख्या, और सबकी बड़ी से बड़ी घात लेनी है। तो 2 की बड़ी से बड़ी घात, इसमें देखो क्या 2 है, और इन सब की बड़ी से बड़ी घात 1 1 ही है, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, यही तो है। चलो जी, 4 तरी 12, 12 पंचो 60, तो यहाँ पे 60 आ गया, गुणा 17 और गुणा 23, तो 60। चलो यहाँ तक हो गया। अब इनको गुणा करना है 60 को 17 से, तो गुणा करेंगे 60 को 17 से, तो आ जाएगा 0 और 42, फिर 0 और 6, तो 0 2 और आ जाएगा 10। फिर इसको 23 से गुणा करना है, 23 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 और 6, 0 और 3, फिर गुणा करेंगे 0 4 0 और 2, तो उत्तर आएगा 0 6 और 4 3 2, 23 460। तो इसका उत्तर आया 23 460। ये कंप्लीट हो गया। आगे देखो आप, इसको मिटा देता हूँ, गुणा को रफ काम है ये अपना,
ठीक है। अपन करते हैं जांच। जांच में क्या बोल रखा है, जांच में बोल रखा है कि सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM करना है। सबसे पहले LHS देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन सी जिसका अपन ने क्या निकाला है, HCF और LCM निकाला है। तो 510 गुणा 92, तो 510 को मैं किससे गुणा करूँगा, 92 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा 0, 2 और यहाँ पे 10, उसके बाद में 0, 9 और 45, मतलब 0, 2, 9, 6, 4, ये 46,920, तो इसका उत्तर है 46,920। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर HCF गुणा LCM की। तो HCF क्या 2 है, तो HCF लिखा है 2 गुणा LCM क्या है 23,460, 23,460, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 46,920 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आ गया, HCF गुणा LCM के बराबर आ गया। कहने का मतलब क्या है, अपना उत्तर बिल्कुल सही है। दो संख्या गुणनफल भी 46,920 और HCF गुणा LCM भी क्या 46,920 आ गया। तो मतलब LHS किसके बराबर हो गई जी, अपनी RHS के बराबर हो गई। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका। ठीक है, दूसरे का तीसरा। अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपका, दूसरे का तीसरा बोल रहा है कि भाई जांच में मेन चीज़ें मैं रख लेता हूँ, बाकी मिटा देता हूँ। ठीक है, ये भी मैं मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। ये जो बचा है वो रख लेते हैं अपन, ठीक है, दोबारा नहीं लिखना पड़े। आगे देखो, ये संख्या तो मिटा ही नहीं अपन ने, ये संख्या भी मिटा देते हैं साथ में। चलो अब देखो मेन चीज़ ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड की अपन बात करते हैं। थर्ड अपना क्या है 336 और क्या आपका 336 और 54 है। तो सबसे पहले 336 के टुकड़े कर देंगे अपन। तो टुकड़े करने पर क्या आएगा, 2 का भाग जाएगा 16 और 8 बार, फिर से 2 का भाग 8 और 4 बार, फिर से 2 का भाग जाएगा 8 में 4 बार, 2 का 4 में 2 बार, फिर से 2 का भाग 21 बार, 21 में जाएगा आपका 3 का भाग 7 बार और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। फिर अपन 54 के टुकड़े कर देते हैं। 2 का भाग जाने वाला है 27 बार, ठीक है, और 27 में जाएगा 3 का भाग 9 बार और 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। जब अपन ने 336 के टुकड़े किए तो क्या आया 336 के टुकड़े में 2 आया 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा आया 3 गुणा 7। आगे लिखते हैं तो 2 4 बार, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। उसके बाद 54 है, 54 के टुकड़े किए तो क्या हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद में देखो इसके आगे लिखेंगे टुकड़े तो 2 की घात तो 1 है और 3 3 बार तो 3 की घात 3 आ जाएगी। उसके बाद में निकालेंगे HCF, HCF निकलेगा आपका इनमें से, ठीक है, और LCM निकलेगा आगे वाले में से। HCF का मतलब कॉमन फैक्टर 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 कॉमन है, और देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 कॉमन है, इतना ही कॉमन है, 3 2 6। तो HCF अब निकालेंगे LCM, LCM का मतलब आगे वाले में देखो कितने प्रकार की संख्या कितने प्रकार की है यहाँ पे संख्या आपकी एक तो 2 हो गया, एक 3, एक 7, बस इतने 3 ही प्रकार की संख्या है। तो 2 गुणा 3 गुणा 7। आगे सोल्व करेंगे तो 2 की घात देखो बड़ी से बड़ी 2 की घात लेनी है, कितनी 4, बड़ी से बड़ी 4 है, 3 की बड़ी से बड़ी घात 3 और 7 का 7, 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे 4 बार लिख के आप गुणा कर लेना, 16 आ जाएगा। और 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है 3 3 9 9 3 27, 27 होता है गुणा 7। अब इनको गुणा कर लेंगे, इनको गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है, पहले 16 को 27 से कर रहे हैं, तो ये रहा 16 और 16 गुणा करेंगे अपन किससे 27 से, तो 42 का 2 और हासिल की लग जाएगी आपकी 4, 7 4 11। आगे देखो ये आ जाएगा 32, तो 2 और 3 और 1 4, 432 आ गया। 432 को गुणा कर दो 7 से, 7 से गुणा करेंगे तो 7 2 14, हासिल वाली 1, 7 3 21, 22 का 2 हासिल की 2, 7 चौक 28, 28 से 2 30, 30 24, तो ये कितना आ गया आपका 30 24। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले LHS क्या अपना दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी जिसका अपने HCF और LCM निकाला है 336 गुणा आपका है 54, तो दोनों को गुणा कर देंगे अपन। क्या लिखेंगे भाई 336 को गुणा करना है 54 से, तो गुणा करेंगे 6 चौक 24 का 4, असल वाली 2, 4 3 12 और 2 कितने 14 का 4 और असल की हो जाएगी 1, 4 3 12 12 और 13, ठीक है। ये आने वाला है 6 चौक 24 का 4, असल वाली 2 और 4 3 12 2 14 का 4, असल की 1, 4 3 12 और 1 13। अब यहाँ पे 5 है, 5 को 6 से करेंगे 6 पंजा में 30, हासिल वाली हो जाएगी 3, 5 3 15 3 18 का 8 और हासिल की हो जाएगी 1 और 5 3 15 और 1 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8 3 11 का 1, हासिल वाली 1, फिर 1 7 1 8 और 1 का 1। ये आंसर आया है। चेक करो देखिए सही क्या, गुणा करने पर 18 144। तो लिख देता हूँ यहाँ पे
जो गुणा करने पर आंसर कितना आया 18, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 18,144 आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं HCF गुणा LCM करते हैं, यानी 6 को गुणा करते हैं अपन। यहाँ पे HCF का मान तो 6 है और LCM का मान आपका है 30 24। कितना है 30 24, दोनों को गुणा करेंगे 6 को 4 से, 6 को 24 का 4, असल वाली 2, 6 2 12, 2 14 का 4 और असल की 1 और 6 18। तो इसका भी कितना है 18,144, 18,144, 18,144 मतलब LHS किसके बराबर हो गया RHS के। LHS बराबर है अपना RHS के। तो ये इसके 3 क्वेश्चन थे, तीनों कंप्लीट हो गए। अब अपन क्वेश्चन नंबर, अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको HCF और LCM निकालना है, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि अभी जो अपन कर रहे थे, टुकड़े कर रहे थे संख्याओं के, वही अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि है। क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है, इसमें 12 15 और 21 दे रखे हैं, 3 चीज़ें हैं। तो पहले 12 का टुकड़े कर लो, अपने पास 12 का टुकड़ा क्या होगा, 2 का भाग जाएगा 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। फिर 15 के टुकड़े कर लो, 15 के टुकड़े करेंगे तो सीधा 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। फिर 21 के टुकड़े कर लो, 21 में जाएगा 3 का भाग 7 बार और 7 में 7 का भाग 1 बार। अपन ने 12 के टुकड़े किए तो क्या आए 2 गुणा 2 गुणा 3, कहने का मतलब 2 की घात 2 और 3 की घात 1। 15 के टुकड़े किए तो क्या है 3 गुणा 5 यानी 3 की घात 1 और 5 की घात 1। और 21 के टुकड़े किए तो क्या है अपने पास, वो आए 3 गुणा 7 मतलब 3 की घात 1 और 7 की घात 1। तो निकलेगा HCF। HCF कहाँ से निकलेगा, इसमें से तो निकलेगा आपका HCF और आगे वाले में से आपका निकलता है LCM। इसमें से HCF निकालेंगे, कैसे निकालें, जो कॉमन आएगा वे अपना HCF है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तीनों में 3 ही कॉमन है तो ये अपना HCF हो जाएगा। LCM क्या निकालेंगे, LCM आप निकालोगे तो आपका होगा, इसमें कितने प्रकार की संख्या, तो 2 है, 1 3 है, फिर 3 को काउंट नहीं करना, 5 है, फिर 7 है। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और चारों की बड़ी से बड़ी घात देखो, 2 की बड़ी से बड़ी घात 2 है, ठीक है, और बाकी सबकी 1 है बड़ी से बड़ी घात। तो 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4 होता है, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 4 3 12, 12 पंजो 60 और 60 को 7 से करोगे तो 420। तो अतः इसका HCF तो 3 है और LCM क्या है 420, ये इसका उत्तर है। बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन अपना कौन सा है, सेकंड पर्सन अपना है 17 दे रखा है, 23 दे रखा है और क्या दे रखा है 29। 3 संख्या है, 17 का टुकड़ा करेंगे। 17 का टुकड़ा क्या होता है, करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 17 में 17 का ही भाग जाता है 1 बार, ठीक है। और 23 है तो 23 में 23 का ही भाग जाता है कितनी बार, 1 बार। और 29 में 29 का ही भाग जाता है कितनी बार, 1 बार। 29 में 29 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो 17 के टुकड़े किए तो क्या है 17 आया, गुणा में कुछ नहीं तो 1 मान लो। 23 का टुकड़ा किया तो क्या आया 23 आया, गुणा में कुछ नहीं तो 1 मान लो। 29 का टुकड़ा किया तो क्या आया 29 ही है, गुणा में कुछ नहीं तो क्या मान लो 1। आगे इसकी तरह लिखेंगे तो 1 का तो कोई मतलब नहीं तो मान के लिखा है। तो 17 का टुकड़ा 17 आया, 23 का 23 और 29 का 29। तीनों पर घात क्या है 1 1 है, 1 1 बार आया हुआ है तीनों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर HCF निकालेंगे तो तीनों में जो कॉमन है वही HCF है। कुछ कॉमन है लेकिन 1 मान है, वो 1 कॉमन है। जिसमें कोई कॉमन नहीं होता उसमें 1 मान के कर लो, 1 कॉमन आ जाएगा। LCM 3 प्रकार की संख्या है, 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। और 3 ही प्रकार की संख्या, 3 प्रकार की संख्या में इनकी घात भी क्या है बड़ी से बड़ी 1 1 ही है। तो 17 को 23 से गुणा कर दो, 23 को जो उतरा इन दोनों के उसको 29 से गुणा कर दो। सबसे पहले गुणा करेंगे 17 को 23 से, तो 7 21 का 1 असल वाली 2 और 3 3 2 5। उसके बाद में ये आ जाएगा 34। तो 1 और 9 और 3 391। जो उतरा है उसको 29 से गुणा कर लो, 29 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 81 का असल 8 24 24 और 8 32। फिर आ जाएगा 2 18 का 8 असल वाली 1 6 1 7। तो 9 3 0 और यहाँ पे 11 11 0 कितना है 11 0 39। ये इसका क्या है उत्तर है, ठीक है। उत्तर सिर्फ 1 नहीं, उत्तर 2 है। HCF 1 है, LCM है, तो इसके दोनों ही इसके उत्तर है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 3 के 2 कंप्लीट हो गए। अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखो क्या बोल रहा है। तीसरा आपका है 8 9
एक तो 8 है, एक 9 है, एक 25 है। तो 8 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग जाएगा इतनी बार 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। उसी प्रकार से 9 है, 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। 25 में आपको पता है डायरेक्ट 5 का भाग जाता है 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। तो सबसे पहले अपन ने 8 के टुकड़े किए तो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 की घात 3। और 9 के टुकड़े किए तो क्या है, 3 गुणा 3 अर्थात 3 की घात 2। फिर अपन ने 25 के टुकड़े किए तो क्या है, 5 गुणा 5, ठीक है, तो 5 की घात 2। इससे तो निकलेगा एचसीएफ, ठीक है, और इससे निकलेगा एलसीएम। तो सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का तो इनमें जो कॉमन है भाई, इसमें 2 है लेकिन इनमें 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कॉमन देखो कुछ नहीं तीनों में। जब कॉमन कुछ नहीं होता तो उत्तर क्या मानते हैं अपन, एचसीएफ का 1 मानते हैं, कॉमन 1 मान लेते हैं। एलसीएम में 3 प्रकार की संख्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 और सबकी बड़ी से बड़ी घात लेनी है। 2 की बड़ी से बड़ी घात 3 है, 3 की बड़ी से बड़ी घात 2 और 5 की बड़ी से बड़ी घात क्या है, 2। तो 3 की घात 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और 3 की घात 2 का मतलब होता क्या होता है, 9 होता है और 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 25 होता है। तो 8 9 25 को क्या कर लेंगे अपन, गुणा कर लेंगे। तो 8 को 9 से 90 बेहतर, बेहतर को किससे कर देंगे, 25 से। ये आपके बेहतर है, बेहतर को गुणा कर देंगे 25 से। डायरेक्ट कर रहा हूँ, 25 का 25, 25 2 50 का 0 असली निकलेगी 5, ठीक है। 25 छक्का 125, 25 7 175, 175 और 5 180। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 यानी 1800। इसका क्या है, इसका एलसीएम आ जाएगा 1800। तो ये इसके उत्तर हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। फोर्थ क्वेश्चन देखो अपना क्या बोलता है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है कि एलसीएम 306 और 657 का क्या दे रखा है, 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं हल। हल में देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है, आपको बोल रखा है कि एचसीएफ दे रखा है। किन किन का एचसीएफ दे रखा है, एक तो 306 और 657। ये दो संख्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे दिया, 9 दे दिया। और इन्हीं दो संख्याओं का क्या निकालना है, इन्हीं दो संख्याओं का 306 और 657 का क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9 और एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। अपने पास एक फॉर्मूला है जो पीछे जांच में पड़ा है, अपन ने क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्या कौन सी है जिसका अपन एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रहे हैं, 306 गुणा 657। दो संख्याओं का गुणनफल कर दिया बराबर एचसीएफ। एचसीएफ का मान है 9 गुणा एलसीएम का कोई मान ही नहीं है तो एलसीएम की जगह एलसीएम रखो। तो यहाँ पर क्या है, 306 गुणा 657 बराबर, ये दोनों गुणा में है तो एलसीएम को दे रख लिया, 9 गुणा में इधर आते किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 9 के पावर से कट रहा है कितनी बार, 34 बार। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22 33 8। ये इसका क्या है, ये इसका उत्तर है, किसका, एलसीएम का। तो अगले ने क्या बोला था कि इन दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 9, इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालो। तो इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, 22 33 8। अब अपन बात कर रहे हैं आगे, अपना जो क्वेश्चन नंबर है 4 तक अपन ने कंप्लीट किया है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको ये बताना है कि जो संख्या है 6 की घात n ये 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो 0 पर कौन से समाप्त होते हैं, जैसे मान लो मैंने 1000 लिख दिया तो ये 0 पर समाप्त है, 360 लिख दिया ये भी 0 पर समाप्त है, 2010 लिख दिया ये भी किस पे समाप्त है, 0 पर समाप्त है। तो इसे तो अपन देख रहे हैं आराम से कि लास्ट में क्या आ रहा है, 0 पर आ रहा है तो 0 पर समाप्त हो रही है। लेकिन इसको कैसे देखें, 6 की घात n को कैसे पता चले, कैसे पता चलेगा कि ये 0 पर समाप्त हो रही है। तो देखो मैं आपको बता दूं, यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना जरूरी है। क्यों, क्योंकि 2 और 5 को जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है और 10 किस पर समाप्त है, 0 पर समाप्त है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक लाइन लिखोगे आप कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके
अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 व 5 आना ज़रूरी है। यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है या होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार तो 2 और एक बार 5 आना जरूरी है। कम से कम एक बार, ज़्यादा बार है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार तो 2 और 5 आना जरूरी है। तो देखो 6 की घात n के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक बार n को छोड़ रहे हैं तो 2 का भाग जाएगा 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार, यानी 6 के घात n के अपन अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या है 2 गुणा 3, इस पर घात n है तो इस पर भी घात क्या लगा तो n, तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 की घात n। अब इसमें देखो 2 तो आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो कम से कम एक बार 2 और 5 आए तब वो 0 पर समाप्त होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आता, 5 नहीं आता है। अतः 6 की घात n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। तो 0 पर वही समाप्त होती है जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आए हैं। तो इसका क्या है, इसका आंसर। प्रश्न 7 में बोल रखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, ये मान लो एक खेल का मैदान है, ठीक है, इसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। पथ का मतलब रास्ता, ये रास्ता है, इधर से लोग चलते हैं मान लो इसे, ठीक है, ये वर्ताकार पथ है इसे। पथ का मतलब रास्ता, एक खेल का मैदान है, ये तो अंदर वाला आपका मैदान है, ठीक है, और मैदान के बाहर वाला एक रास्ता है। तो पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, एक तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यदि सोनिया इस मैदान का चक्कर लगाती है तो कितने मिनट लगाती है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में जो रवि है, रवि क्या करता है, इस चक्कर को 12 मिनट में लगा देता है, ठीक है। ये जो मैदान का पथ है, पथ का एक चक्कर सोनिया कितने मिनट में लगाती है, 18 मिनट में, और रवि क्या करता है, इसी मैदान का चक्कर लगाता है 12 मिनट में। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान, मानो वे दोनों एक स्थान, यानी यहाँ से, ठीक है, एक स्थान पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं और इसी दिशा में मान लो दोनों चलते हैं, ठीक है। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, आपको बताना है कि कितने समय बाद दोनों वापस यहीं पे मिल जाएंगे। प्रारंभिक स्थान यही है तो प्रारंभिक स्थान पर यहाँ पर आकर दोनों कितने समय बाद वापस मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। ज़्यादा कुछ नहीं है, दिखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इसका छोटा है। तो देखो मैदान का चक्कर लगाने में, मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया कितना समय लगाती है, सोनिया द्वारा लगाया गया समय, सोनिया द्वारा लगाया गया समय, तो सोनिया क्या करती है, कितना समय लगाती है, 18 मिनट, ठीक है। रवि द्वारा लगाया गया समय, रवि द्वारा लगाया गया समय, रवि कितना लगाता है, रवि 12 मिनट में इसको कंप्लीट करता है। कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, इसके लिए क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे। तो 18 का और क्या कर दो आप, 12 का एलसीएम निकालो। सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे, 18 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। उसके बाद में आपका जो 12 में 2 का जाएगा कितनी बार, 6 बार, और 6 में 2 का जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का जाएगा 1 बार। तो जब अपन ने क्या किए, 18 के टुकड़े किए तो क्या आए, 18 के टुकड़े हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3, कहने का मतलब 2 की घात 1 और 3 की घात 2। उसके बाद में क्या है, 12 के टुकड़े किए तो क्या आए, 12 के टुकड़े हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1।
तो यहाँ से आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है, कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलते हैं या मिलेंगे, उसके लिए अपन को एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकलता आपका आगे वाले इस कॉलम में से, इससे निकलता आपका एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने के लिए कितने प्रकार की संख्या, 2 ही प्रकार की संख्या, 2 और 3, तो लिख दो 2 गुणा 3। दोनों की बड़ी से बड़ी घात लो, 2 की बड़ी से बड़ी घात 2 है और 3 की बड़ी से बड़ी घात 2 है। तो 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 और 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3। तो 2 2 4, 4 3 12 और 12 36। तो 36 मिनट बाद वे दोनों क्या मिल जाएंगे, एक जगह मिल जाएंगे। इसका क्या है उत्तर पूछा था, कितने समय बाद दोनों मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद दोनों एक जगह मिल जाएंगे। एक्सरसाइज प्रश्नावली आपकी जो 1.1 है वो कंप्लीट हो गई है। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला आपका प्रश्नावली 1.2 का अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है।